आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल द्वारा निर्मित भव्य राम दरबार के लिए रविवार शाम मिशन रोड स्थित श्री श्याम मंदिर से निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे शामिल हुए। महिलाएं लाल रंग के परिधान में और पुरुष पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए श्री राम नाम के निशान के साथ जय श्री राम के नारों के बीच श्री श्याम मंदिर से डीडीएम रोड स्थित राम दरबार पहुंचे। इस भव्य निशान यात्रा में डीजे की भक्ति धुन पर थिरकते हुए आदमकद कठपुतलियों के भेष में कलाकार लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं दूसरी ओर निशान यात्रा के दौरान जगह जगह निशान यात्रा में सम्मिलित लोगों के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा जलपान की व्यवस्था की गई थी। निशान यात्रा की भव्यता का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि लगभग 2 किलोमीटर की लाइन में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। निशान यात्रा के राम दरबार पहुंचने के पश्चात मंदिर प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिसमें बच्चे और बड़ों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारी माताजी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, धर्म कर्म पे विश्वास करती थी। उनकी प्रेरणा से और 2008 में जब विधानसभा का चुनाव जीता मैंने, तो उस समय भैया डॉक्टर चरणदास महंत जी का जो संदेश और सुझाव था कि किस प्रकार से राजनीति के साथ साथ धार्मिक सामाजिक कामों करना चाहिए, उन सब चीज़ों को देखते हुए पहले छत्तीसगढ़ महतारी माई का मंदिर का निर्माण कराए और अभी सभी कोरबा जिला वासियों के आशीर्वाद से और हमारे पूर्वजों के सोच के मुताबिक और उनके आशीर्वाद से भैया डॉक्टर चरणदास महंत जी और भाभी जी श्रीमती ज्योत्सना महंत जी के आशीर्वाद से राम दरबार का निर्माण कराने का अवसर मिला, जो आज पूर्ण हुआ है। कल इसकी प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होगी और इस कार्यक्रम के लिए पुरी के शंकराचार्य जी भी पधार रहे हैं। हमारे गुरु जी मथुरा वृंदावन से बांके बिहारी जी 8 तारीख से लगातार पूजा अर्चना और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को करवा रहे हैं और इसके साथ साथ कल शाम को 5 बजे से 8 बजे तक प्रख्यात जो रामचरितमानस को जो गायन करने वाली जया किशोरी जी का आगमन आज रात को हो रहा है। कल वो 5 से 8 बजे तक प्रवचन करेंगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 19 जून को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रही है। इसी तारतम्य में जिला भाजपा कार्यालय कोरबा में प्रेस वार्ता रखी गई। जिला अध्यक्ष भाजपा डॉक्टर राजीव सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने समाज के हर वर्ग को छलने का काम किया है, जिसमें युवा वर्ग भी शामिल है। पीएससी घोटाला महाघोटाला बनकर सामने आया है। ये सब सुन करके और ये सब देख करके जो परीक्षार्थी होते हैं, जो यूपीएससी या पीएससी देते हैं, उनका एक हौसला बढ़ता है। लेकिन हमारे इस छत्तीसगढ़ में, जो कि एक भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है, जब रिजल्ट आया तो उसमें जितने भी उच्च पदाधिकारी, नेतागण, इनके सबके बाल बच्चे मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। मुझे कोई इसमें बोलने में नहीं है। अगर वाकई में आपके बेटे बेटियों में इतनी काबिलियत है कि वो मेरिट लिस्ट में आ जाए तो उसके लिए मेरे को कोई, लेकिन एक साथ मेरिट लिस्ट में कोई भी एक मध्यम वर्गीय परिवार का नहीं दिख रहा है, कोई भी एक गरीब परिवार का नहीं दिख रहा है, जबकि मेहनत आज की सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार। रायगढ़ से आए जिला भाजयुमो प्रभारी राजेश बेहरा ने इस घोटाले को विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों के चयन को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। आयोग के चेयरमैन के पुत्र का चयन बिना किसी उपनाम के जारी करना संदेहास्पद है।
इसी तरह टॉप 20 में चयनित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों तथा राजनीतिक दल के सदस्यों के रिश्तेदारों का नाम भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चों तथा राजनीतिक दल के सदस्यों के रिश्तेदारों का चयन सामान्य बात हो सकती है, लेकिन टॉप 20 में उनके ही रिश्तेदारों का चयन होना असामान्य है। यह जो पीएससी 2021 का जो परिणाम अभी आया हाल ही में, उसमें ऐसा नहीं है कि आप सभी पत्रकार अनभिज्ञ हैं। कुछ बिंदुओं को हम युवा मोर्चा इसमें रखना चाहते हैं। युवा मोर्चा की पूरी छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी एक बैठक हुई, उसमें हमारी कुछ 4 बिंदु है। इसमें 4 बिंदु में पहला बिंदु ये है कि जैसा परीक्षा परिणाम 2021 के परिणाम जो मेरिट सूची आई, जिसमें लगभग 20 लोगों का नाम था उसमें, तो शुरू में एक जो आयोग के अध्यक्ष है उनके पुत्र का नाम उसमें उपनाम नहीं था। यह एक संदेहास्पद स्थिति थी और इसमें कुछ अधिकारियों के पुत्र पुत्रियों का नाम था। ऐसा करके 20 लोग, ये हमारा आरोप है। इसमें कुछ संदेह की स्थिति है। और दूसरा ये है कि जितनी भी परीक्षाएं होती है वो पीएससी के माध्यम से होती है। तो जैसा भृत्य पद हो गया और अभी जो निकला एक, उसमें भी इन्होंने 80 पद का निकाला है, वो डायरेक्ट निकाला है। और एक चौथा हमारा आरोप ये है कि जो इनके जो पीएससी का भी जो नियंत्रक का पद होता है वो केवल 3 वर्ष का होता है और वर्तमान में जो अभी हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष हो गया है। तो हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ में हमारा यह आरोप है और हमारा यह मांग है कि इस पीएससी के अध्यक्ष और नियंत्रक सचिव इन तीनों को निलंबित किया जाए। और दूसरी मांग यह है कि इनको जो यह घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जो संदेहास्पद स्थिति है, उसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी निर्धारित किया जाए। और तीसरा मांग हमारा यह है कि यह पीएससी 2021 का जो परिणाम आया है, इसको, इस परीक्षा को ही पूरी तरह इसको रद्द किया जाए और एक नए सिरे से विश्वसनीय तरीके से इसको परीक्षा आयोजित किया जाए, जिससे कि छत्तीसगढ़ में जो वास्तव में जो पढ़ने लिखने वाले युवा वर्ग हैं, जो युवा 4-4 साल 5-5 साल तक जो मेहनत करते हैं, उनके साथ में खिलवाड़ न हो और युवाओं को इस जो पीएससी के ऊपर में भरोसा कायम रहे। हमारी यही मांग है और यह मांग आप सभी के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से ये सरकार के कानों तक जाए, हमारी यही मांग है। भाजयुमो जिला अध्यक्ष पंकज सोनी ने बताया कि युवा मोर्चा यह मांग करती है कि चयनित सूची को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर पुनः परीक्षा ली जाए एवं आयोग के अध्यक्ष को निलंबित कर उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। इन सभी मांगों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा 19 जून को मुख्यमंत्री निवास रायपुर का घेराव करने बड़ी संख्या में जाएगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। सोलह हाथियों के झुंड को केंदई वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चोटिया के मतीनदाई मंदिर के पास विचरण करते देखा गया है। यहां ग्रामवासियों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी अप्रिय घटना होने की सूचना नहीं है। न्यूज डेस्क, नमस्ते कोरबा न्यूज। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। जिले में सड़क हादसों का क्रम थमने का नाम नहीं ले रहा है। ढेलवाडी क्षेत्र में हुए हादसे में एक पिकअप पलट गई। पिकअप में सवार 30 लोगों में से 15 को चोटें आई हैं। उन्हें उपचार के लिए कटघोरा अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम बरीडी में छठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में शामिल होने एक पिकअप में लगभग 30 लोग चैतमा से
बरेडी जा रहे थे। इस दौरान ढेलवाडी के समीप चालक से वाहन अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे जाकर पलट गई। वाहन के पलटते ही सवार लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि वाहन में 30 लोग सवार थे, उनमें से 15 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों में महिलाएं व बच्चे भी शामिल हैं। हादसे की सूचना तत्काल डायल 112 को दी गई। डायल 112 के जवानों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को कटघोरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। पुलिस इस मामले की विवेचना कर रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। रात के समय पूरा परिवार सो रहा था और उनके घर के किचन में मंडरा रहा था मौत। तभी घर के बड़े लड़के हिमांशु पटेल की प्यास से नींद खुल गई और जा पहुंचा मौत के मुंह में। उसे क्या मालूम था उसका सामना साक्षात मौत से होगा। मामला है सर्वमंगला मंदिर से आगे कनकी रोड से लगे गांव चंद्रनगर जटराज का, जहां गांव में रहने वाला हिमांशु मां और भाई के साथ सो रहा था। तभी उसकी नींद खुल गई और वह पानी पीने के लिए किचन में गया, जहां बड़े आराम से फ्रिज का दरवाजा खोल पानी का बोतल निकाल पानी पीने लगा। तभी उसकी नजर फ्रिज के नीचे पड़ी तो उसको लगा छिपकली की पूंछ है। उस वक्त सांप के पूंछ का छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था। तभी गुस्सैल कोबरा ने जोर से फुकार की आवाज की। तब क्या था, हिमांशु के हाथ पैर फूल गए और वह डर से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद घर के बाकी लोगों को उठाया। डरे सहमे घर वालों ने अपने आसपास के लोगों को बुलाया। तब तक वो बाहर खिड़की से झांकते रहे। कुछ लोग इकट्ठा होने के बाद एक जगह बैठे कोबरा को निकालने का प्रयास भी किया। कोबरा के आकार और गुस्से को देख हिम्मत नहीं जुटा पाए। फिर इसकी सूचना वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम प्रमुख वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी को दी गई, जिस पर उन्होंने सांप को देखते रहने की बात कही। थोड़ी देर पश्चात मौका स्थल पर पहुंचे जितेंद्र सारथी ने बताया कि यह कोबरा सांप है, जिसको हिंदी में नाग, गेहुअन और भारतीय नाग बोलते हैं। फिर उसको सुरक्षित तरीके से किचन के बाहर निकाला और डिब्बे में बंद किया। तब जाकर सभी ने राहत भरी सांस ली और जितेंद्र सारथी का धन्यवाद ज्ञापित किया। हिमांशु पटेल ने बताया कि मैं इतना डर गया हूं कि किचन में घुसने का हिम्मत नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है मौत के मुंह से वापस आया हूं। उसकी आवाज सुनकर हाथ पैर अभी तक कांप रहा है। अभी 2 बजे करीब लगभग जब मैं रात को सो रहा था, सोने के बाद बीच में मेरे को प्यास लगा, तब मैं किचन की तरफ गया। किचन साइड जाते वक्त फिर जैसे फ्रिज से पानी निकाला के बाद देखा कि नीचे बहुत बड़ा सांप है। फिर वहाँ से मैं डर के पीछे भाग गया। फिर वो सांप अंदर में जाके घुस गया। फिर उसके बाद बहुत डरते हुए फिर भैया जितेंद्र सारथी हैं जो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम के स्नेक वाले हैं, उनको फिर कॉल किया। फिर वो आए। फिर वो उनको पकड़े। फिर उसके बाद मैं रेस्क्यू टीम का बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि किसी और मेरे को काट लेता तो कुछ दुर्घटना घट जाती। जितेंद्र सारथी ने सभी आमजनों को रात में संभल कर रहने की बात कही। रात में किसी भी समय सांप घुस जाने की सूचना प्राप्त होते ही हम मदद के लिए पहुंच जाते हैं। हमें आप किसी भी समय फोन से जानकारी दे सकते हैं। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम कोरबा हेल्पलाइन नंबर 8817534455 7999622151 पर। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। जिले में रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रथ जुतिया पर्व की तैयारी को लेकर ग्रामीणों में उल्लास देखा जा रहा है। आषाढ़ शुक्ल के द्वितीय को मनाया जाने वाला भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा रथ जुतिया पर्व 20 जून को धूमधाम से मनाया जाएगा। शहर के निकट ग्राम दादर खुर्द का रथ यात्रा उत्सव जिले भर में प्रसिद्ध है। मान्यता के अनुसार आषाढ़ माह के प्रथम दिन से मंदिर का पट बंद हो गया है। इस दौरान भगवान के बीमार होने के कारण उन्हें 15 दिनों तक मौसमी फल, आम रस और जामुन का भोग लगाया गया। ब्रह्म मुहूर्त में रथ जुतिया के दिन मंदिर का पट खुलेगा। दर्शनीय रथ यात्रा को भव्य रूप से आयोजित करने के लिए ग्राम दादर के भगवान जगन्नाथ मंदिर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। आयोजन में विशेष आकर्षण केंद्र भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा की प्रतिमाओं को सुसज्जित कर रथ में बैठाया जाता है।
मंदिर के पुजारी कुंज बिहारी द्विवेदी ने बताया कि मंदिर 124 वर्ष पुराना है। रानी धनराज कुंवर के जमींदारी के समय ग्राम दादर में थवाइत परिवार निवास करता था, जो रानी का मालगुजार हुआ करता था। यह परिवार भगवान जगन्नाथ की भक्ति करता था। परिवार के सदस्य दर्शन के लिए पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर जाया करते थे। उनके मन में इच्छा जाहिर हुई कि कोरबा में भी भगवान जगन्नाथ की एक मंदिर स्थापित की जानी चाहिए। दर्शन करने गए थवाइत परिवार द्वारा पुरी से भगवान जगन्नाथ की एक फोटो लाई गई। उस फोटो को देखकर महानीम के वृक्ष को काटकर भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा बनाई गई और सन 1899 में मंदिर की नींव रखी गई। तब से आज तक विधि विधान से मंदिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की जाती है और प्रत्येक वर्ष पुरी की तर्ज पर दादर खुर्द में भी रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर और पुरी की तर्ज पर रथ यात्रा का आयोजन के कारण कोरबा का गांव दादर खुर्द छोटा पुरी के नाम से भी प्रदेश में जाना जाता है। रथ यात्रा के आयोजन में कोरबा जिले के अलावा पड़ोसी जिले के भी भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। खास बात यह है कि रथ यात्रा के दौरान गांव की ब्याही हुई बेटियों को उनके ससुराल से निमंत्रण देकर बुलाया जाता है और वे सभी इस आयोजन में शामिल होती हैं। इस दौरान गांव में भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। प्राचीन काल में लगभग बुजुर्ग लोग के कथन अनुसार 122 वर्ष पूर्व रानी धनराज कुंवर जो कोरबा की महारानी थी, उनके मालगुजार थवैत परिवार द्वारा उड़ीसा में दर्शन के लिए जब गए थे जगन्नाथपुरी, तो वहाँ भव्य जगन्नाथ जी के मूर्ति को देख करके उनके मन में इच्छा हुई कि हम भी कोरबा में एक मंदिर का निर्माण कराएं। तो वहीं से उनके द्वारा भगवान जगन्नाथ जी का फोटो लाया गया और यहाँ उनके मन में ऐसा आया कि यहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर स्थापित किया जाए। तो उन्होंने दादर खुर्द में भगवान जगन्नाथ जी के मूर्ति का निर्माण कराया। प्राचीन काल में महालिम करके एक पवित्र वृक्ष आता है, उसी से महाप्रभु जगन्नाथ जी का मूर्ति का निर्माण किया गया था, लेकिन उसमें कुछ खराबी आने के कारण फिर से पत्थर का जगन्नाथ जी का मूर्ति बनाया गया। जगन्नाथ रथ यात्रा चूंकि प्राचीन काल से यहाँ मनाया जा रहा है, उड़ीसा में जो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है उसी के तर्ज में यहाँ भी भव्य रूप से पूरे संभाग में सबसे प्रसिद्ध छोटापुरी के नाम से दादर खुर्द में मनाया जाता है। जितने भी यहाँ लड़कियां जो विवाह के पश्चात अपने ससुराल जा रहती, सबको निमंत्रण दे करके लाया जाता है। पूरा भव्य रूप से यहाँ मनाया जाता है। हाँ, दादर खुर्द को छोटापुरी कहा जाता है क्योंकि पूरे जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा में जो परंपराएं होती है, सभी परंपराओं का निर्वहन किया जाता है, इसलिए कोरबा जिले में छोटापुरी के नाम से प्रसिद्ध है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।